हाथी मेरा साथी। ऐसे फिल्मों में डायलॉग्स आते हैं, गाने आते हैं कि हाथी मेरा साथी है। और हाथी को लेकर अभी हमारे देश में एक फिल्म थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाला एलिफेंट विस्पर जो मूवी थी, एक शॉर्ट मूवी कैटेगरी में जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। इस मूवी को आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो उसी हाथी के बारे में बात करने वाले हैं कि हाथी मेरा साथी कैसे उसका शिकार किया जाता है, किस प्रकार से उसे जंगलों में शोषण किया जाता है, उसकी बात करेंगे। और आज बात क्यों कर रहे हैं, चर्चा क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि हाथी का एक कटा हुआ सर नदी में बहता हुआ मिला है। हाथी का कटा हुआ सर नदी में बहता हुआ मिला है। किस नदी में मिला है अगर उसकी हम बात करेंगे तो संकोश नदी में मिला है। ये अलीपुरदुरम या अलीपुर आप कह सकते हैं, ये वहाँ पर मिला है। कहाँ पे? बंगाल में। तो बंगाल में ये चीज़ें मिली हैं और उसी के बाद से सारी चीज़ें सामने आई हैं। अलीपुर बंगाल की बात करेंगे, वहाँ एक नदी है संकोश नदी। वहाँ कुछ ग्रामीण थे, कृषक थे, वो अपने नदी के किनारे गए हुए थे और वहाँ उनकी नज़र एक बड़े विशालकाय हाथी के सर पर पड़ती है और वो सर नदी के किनारे वहीं पर पड़ा हुआ था। विशालकाय हाथी का सर आप समझ सकते हैं कितना विशालकाय होता है। तो पूरे डिटेल में जानेंगे कि हमारी एनसीईआरटी में हाथी के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि क्लास 4th के चैप्टर 3 में एक चैप्टर है जिसका नाम है नंदू हाथी। फिर से सुनिएगा, एनसीईआरटी बुक क्लास 4th में चैप्टर 3 है जिसका नाम है नंदू हाथी। तो नंदू हाथी जिसमें एक कार्टून के माध्यम से हाथियों के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे प्लेटों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसने कुछ जाना पहचाना सा लगा, ओह ये तो अम्मा है। यानी कि जो हाथी है उसके बारे में एनसीईआरटी बुक में कक्षा 4 में 3रे चैप्टर में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बच्चों को बताया गया है। और हाथियों के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें बात करें तो हाथी जो है ये समूह में रहते हैं और इन का जो समूह होता है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें करीब 12 से 15 हाथी रहते हैं। अब इसमें बात करेंगे तो इनके झुंड में ये रहते क्यों हैं, तो ये झुंड में आमतौर पर भोजन की तलाश में एक साथ घूमते रहते हैं। अगर हाथियों के झुंड की बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसमें मादा और बच्चे हाथी होते हैं। यानी कि जो झुंड होता है 10 से 12 का एक झुंड होता है इनका। और इस झुंड में जो 10 से 12 हाथी होते हैं इसमें ज़्यादातर मादा यानी कि महिला हाथी होती हैं और इसका नेतृत्व भी महिला हाथी करती है। और हाँ, अगर नर हाथी की बात करेंगे तो ये झुंड का हिस्सा तो रहता है, लेकिन जब ये 14-15 साल के हो जाते हैं तो ये झुंड से अलग हो जाते हैं और अपने जीवन यापन की व्यवस्था स्वयं करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हाथियों के बारे में हमारे किताबों में बताया गया है। और बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो हाथी जो होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, ये लोगों से प्यार बहुत करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि हाथी पागल हो गया। तो हाथी पागल क्यों होता है? हाथी पागल इसलिए होता है कि इसके अंदर इमोशन होता है, ये ज़्यादा सोचता है, अपने लोगों के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, ये प्रत्येक लोगों से प्यार करता है। आप देखे होंगे कि हाथी अगर झुंड में जा रहा है तो अगर उसका एक बच्चा या कोई भी उसमें छूट जाता है तो वो उसको बिना लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। इनका एक रास्ता डिसाइडेड होता है, इनका फिक्स रास्ता होता है कि इसी रास्ते से गुजरेंगे। टाइम फिक्स होता है, रास्ता फिक्स होता है और ये उसी रास्ते से गुजरते हैं। और उस रास्ते में उस समय किसी को नहीं आना चाहिए। और आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिनमें जंगलों में दीवार बना दी जाती है या फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती हैं और हाथी का रास्ता जहाँ से होता है वहीं पर लग जाती है दीवार। तो हाथियों का झुंड आता है और उन दीवारों को तोड़कर फिर से अपना रास्ता बना देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने फिल्मों में देखी है। तो फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती है। हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए ये एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। मतलब किसी दूसरे हथिनी का बच्चा है, उसको कोई संकट या आपदा में पड़ गया तो सभी हाथी मिलकर उसका सहयोग करते हैं, अपनी साथियों का मदद करते हैं। और बात करें इनके इंसानों की प्यार की तो बहुत ज़्यादा ये इंसानों से, मतलब इंसान क्या है, जानवर है
और इनका इमोशन टच होता है। तो जब ये इस प्रकार से इतना ये घुले होते हैं, मिले होते हैं, तो ये भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो ये जानते हैं कि जब डिप्रेशन का आदमी शिकार होता है तो वो पागल हो ही जाता है। तो हाथी जब पागल होता है तो उसका यही रीज़न होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या डिप्रेशन, जैसे लोग हाथियों को खेतों में आ जाता है तो लोग उसे मार ही डालते हैं। बहुत लोग पत्थर मारते हैं, पटाखे जलाते हैं, गोलियां छोड़ते हैं, गोली तक मार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए घातक है। और हाथी जो होता है ना, एक सामाजिक प्राणी होता है, ये समाज में घुल मिल के रहता है। इसके अगर हम मुखिया की बात करेंगे तो इसके जो मुखिया होते हैं वो एक महिला हाथी होती है और सबसे बुजुर्ग हाथी होती है। मतलब इसके झुंड की जो सबसे उम्र दराज होती है, सबसे बुजुर्ग हाथी को, या हथनी जो होती है, हथनी होती है, हाथी नहीं कहेंगे हम, हथनी कहेंगे, जो महिला बुजुर्ग महिला होती है सबसे बड़ी, वही इसके जो टीम होती है जिसमें 10 से 12 हाथी होते हैं, तो ये सारे एक साथ उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। यानी कि ये अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। एक सामाजिक, अगर आपको समाज की परिभाषा सीखनी है ना, तो हाथी के झुंड से आप सीख सकते हैं कि ये अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य को मुखिया मानते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में एक साथ हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और इनका हम क्या कर रहे हैं, हमारे मनुष्य क्या कर रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि इनकी जो सूंड होती है, इनका जो वो दांत होता है ना, आप देख रहे हैं ना, दांत जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है अगल बगल से, तो ये दांत जो होते हैं बहुत कीमती होते हैं। ये स्मगलिंग किए जाते हैं, इसका व्यापार किया जाता है, अवैध व्यापार किया जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। तो हाथी को मार दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसके दांतों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी जो सूंड होती है, तो ये सूंड जो होता है एक तरह से इसके हाथ का काम करता है। और इसके जो कान होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, ये इसको हवा करने के लिए होते हैं, क्योंकि हाथी को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अपने आप को हवा करते रहता है। और इसके आँख जो होते हैं बहुत छोटी होती हैं, जिससे इसे बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता। ये बहुत संकुचित चीज़ों को देख पाता है, सिर्फ जहाँ तक इसकी नज़र पड़ती है। और ये पीछे भी मुड़ के देखते हैं कि इसका इतना विशालकाय शरीर होता है कि ये देख भी नहीं मतलब अपनी शरीर को भी बहुत ज़्यादा घुमा के देख नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हाथी के लिए बहुत सारी परियोजनाएं हमारे देश में चलाई गई हैं। हाथी परियोजना चली है, जिसके अंतर्गत हमारे देश के हाथी जो हैं उनको सुरक्षित करने की बात की जाती है, उनके संरक्षण की बात की जाती है हाथी परियोजना के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे देश में अभी हाथी जिंदा है, और उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी परियोजनाएं चली हैं। अगर हम अपने यहाँ वन नीति की बात करेंगे तो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की बात करेंगे तो 1952 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम की बात करेंगे तो 2002 में आया था। और भी बहुत सारे वन नीति। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो आज़ादी से पूर्व अगर प्रथम वन नीति की बात करेंगे तो 1894 में आया था, जब अंग्रेजों का शासन था। और आज़ादी के बाद अगर हम बात करेंगे तो 1952 में आया था ये हमारे देश में जो कानून है। अगर कानूनों की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य द्वारा वन एवं वन्य जीव का संरक्षण एवं देखभाल किया जाएगा। यानी कि जो राज्य होंगे वो इनके संरक्षण के लिए काम करेंगे। फिर अनुच्छेद 51A की बात करेंगे तो इसमें नागरिकों के कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा तथा देखभाल करें। और उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ये जो न्यूज़ है मैंने कवर किया है। और इसी जो हमारा कर्तव्य है अनुच्छेद 51A, इसमें हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम आपको जागरूक करें। और हम इसीलिए आपको ये बता रहे हैं कि हाथी हमारे पर्यावरण के लिए कितने ज़रूरी हैं, और इनके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा उदार होना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारी परियोजनाएं चली हैं, जिनमें अगर हम बात करेंगे तो शेर परियोजना 1972 में चलाई गई थी। बाघ परियोजना की बात करेंगे तो 1973 में चलाई गई थी। भारत में मगर परियोजना की बात करेंगे, जो मगरमच्छ होते हैं, 1975 में चलाई गई थी। समुद्री कछुआ के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था 1975 में। घड़ियाल परियोजना की बात करेंगे 1974 में चलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। गैंडा परियोजना था, जो गैंडा होता है, उसके लिए 1987 में चलाया गया था। और सबसे बड़ी बात, जिस हाथी की हम बात करेंगे तो हाथी प्रोजेक्ट जो था, हाथी परियोजना जो थी 1992 में, मतलब 1992 में हमारे देश में हाथियों के संरक्षण के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। 1992 ईस्वी में किया गया था। मतलब 1992 में हमारे देश में हाथियों को बचाने के लिए ये सारे काम किए गए थे। और उन्हीं हाथियों को बंगाल में वहाँ पे प्राप्त हुआ है। अगर हम पूरी न्यूज़ की कवरेज की बात करेंगे तो
न्यूज में क्या कहा गया है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो सर था एक नदी के किनारे मिला है, और नदी के किनारे जब मिला है तो क्या बात हुई है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इस हाथी को मार दिया गया है, और किसके द्वारा मारा गया है, शिकारियों के द्वारा मारा गया है। ये नदी कहाँ है, तो नदी की बात करें तो ये असम और बंगाल जो है इसकी सीमा के पास अलीपुर द्वार में हाथी के सिर मिले हैं, और जिसके जो दांत हैं वो गायब हैं, और इस नदी में शव बरामद किया गया, और संदेह ऐसे लगाया जा रहा है कि इसकी हत्या कर दी गई है, किसके द्वारा, शिकारियों द्वारा इसके दांत उखाड़ लिए गए हैं। और इसके बाद वहाँ के जो वन संरक्षण के लोग थे काफ़ी दुख व्याप्त करते हैं, और इसके लिए वो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाथी का सर काटा गया है और ये अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि हाथी बहुत बलशाली होता है, इसको इतनी आसानी से इसके सर को काटा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिकारियों की भी बात सामने आ रही है। तो उम्मीद है कि हाथियों के बारे में आज आपने कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और अपने लोगों को भी जागरूक करेंगे, जिससे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक हों, और हमारे बीच में जो जीव जंतु हैं उनके लिए अपने अंदर थोड़ी सी संवेदनाएं प्रकट करें और उनको जीवित छोड़ें, उनके मारने से बचें, उनका शिकार करने से बचें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर के लिए, न्यूज़ एनालिसिस के लिए, और साथ ही साथ पूरे लोकसभा चुनाव को भी हम कवर करने वाले हैं, तो जिससे आपको पता चलेगा कि सच्ची असली न्यूज़ क्या है। और इस न्यूज़ की बात अगर हम करें तो जैसे आज की न्यूज़ की बात करेंगे हम लोग, जो हमारे देश में न्यूज़ चल रहा है, तो न्यूज़ चैनल्स के हालात आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो विश्वसनीयता है घटती जा रही है। तो ज़्यादातर लोग अब डिजिटल मीडिया पर भरोसा कर रहे हैं, तो हम भी आपके भरोसे को बनाए रखेंगे, और इसी भरोसे के साथ आप लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और आप लोगों का आभार जताते हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपने विचार इन हाथियों के बारे में क्या हैं आपके विचार, उनको इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे और भी लोग आएँ तो उनको पता चल सके कि हाथियों को लेकर आपके मन में क्या विचार है। और ये जो शिकारी हाथियों का सर काट कर नदी में फेंक दिए थे उसको, तो उस शिकारियों के बारे में भी आप 2 शब्द लिखिएगा, जिससे अगर वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो कम से कम उन कमेंट को पढ़कर उनके अंदर थोड़ी सी मानवता जागृत हो जाए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।